हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे भी होने चाहिए। स्वागत है आप सभी का आज के मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर के टाइम से और अभी के टाइम पे हम लोग जा रहे हैं भिंडियों को पैक करने के लिए, क्योंकि मैं आपको अक्सर शॉर्ट वीडियोस में बोलती रहती हूँ कि आज हमारे भिंडियों का तोड़ान है और उनको हमको पैक करने जाना है। तो कुछ इस तरीके से तो सुबह सुबह के टाइम पर उनका तोड़ान होता है 6 बजे से लेकर 11 तक के टाइम तक का टाइम लग जाता है उनको तोड़ान करने में। और उसके बाद में दोपहर का टाइम होता है तब हम उनको पैक करने के लिए जाते हैं। तो गाइस हमारा जो खेत है वो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी भी यहाँ पर पानी नहीं सूखा है बारिश का, और हमारी भिंडियों को जो है अभी भी कट्टों के अंदर ही रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गीला हो रखा था इसलिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो चावल की फसल है उस पर भी बहुत सारा, वैसे तो इस वक्त फसल पर पानी रहना चाहिए, लेकिन फिर भी ये बारिश का ही पानी है जो अभी तक नहीं सूखा है। और हमारे जो चावल की फसल है वो इतनी बड़ी तो हो चुकी है। बहुत दिनों बाद मैं आज खेत पर आई हूँ, क्योंकि मैं अक्सर खेतों में नहीं आती हूँ, क्योंकि मम्मी और मेरे को आने नहीं देते हैं। घर के काम काज में ही मेरे को रखा जाता है। और यहाँ पे अभी के टाइम में मम्मी जो है इनको एक जगह ढेर लगा रही है भिंडियों को, क्योंकि फिर पैक करने का ही काम रह जाएगा। तो अभी कट्टों से इनको बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि सुबह के वक्त तो इनको कट्टों के अंदर रखा गया तो अभी भी वैसी की वैसी ही रखी हुई है। तो आज हमारी भिंडियों का 4 दिन में तोड़ान हुआ है, क्योंकि पहले एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ही तोड़ान होता था, और अभी के टाइम पे बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, इस वजह से फिर 4 दिन का तोड़ान हो जाता है, क्योंकि खेतों में पानी भर जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ इन भिंडियों के अंदर खुजली होते हैं, इस वजह से मैंने दस्ताने पहन लिए हैं। मम्मी ने तो वैसे नहीं पहन रखे थे। तो गाइस वैसे तो इनको पैक करने का जो है सिंपल तरीका होता है, लेकिन इनमें तोड़ने में और इनको पैक करने में मेहनत तो बहुत लगती है। तो किसी भी चीज़ को पैक करने आप देख सकते हो, जो चाहे कुछ भी फसल हो तो उसको जो अच्छी होगी उसको ऊपर रखा जाता है, और साइड में भी अच्छी चीज़ रखा जाता है, और बीच में अंदर जो है वैसे हम थोड़ी बहुत होती है तो वो चल जाती है, वरना हम ख़राब जो कीड़े लगे होते हैं और जो कड़ी हो जाती है उसको निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यही प्रोसेस रहता है इनको पैक करने का। और मैं तो बस इसको बारी बारी से थैले के अंदर डालती जा रही थी, और मम्मी इनको अच्छे से जमाती जा रही थी, क्योंकि मेरे को जो है अभी इतना टैलेंट नहीं है इनको भरने में, और मम्मी और का तो हमेशा का काम होता है डेली 5वें तीसरे दिन का, इसलिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो ज़्यादा कटोर भिंडी हो रखी है मैं उनको अलग से छाँट रही थी, और जो अच्छी अच्छी है ऊपर रखने के लिए उसको मैं अलग से निकाल रही थी, क्योंकि अभी जो है मम्मी इनको ऊपर से अच्छे से जमा रही थी। तो यही कुछ प्रोसेस होता है इनको बनने का, ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है। और ये इतनी बड़ी बड़ी भिंडी इस वजह से हो रही है क्योंकि इनका हमारे 4 दिन में तोड़ान हुआ है। अदरवाइज़ काफ़ी छोटी छोटी भिंडी होती हैं जब 5वें तीसरे दिन इनका तोड़ान होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऊपर इस तरीके से इनको सेट किया जाता है, और इनको पैक करने में जो लास्ट वाला काम होता है इनके अंदर नाम डालने का, कि जिस भी व्यक्ति के ये तेले हैं, क्योंकि गैस हमारे इधर जो है भिंडियों की खेती अक्सर सभी लोग करते हैं, तो सबकी अलग अलग थैलियाँ होती हैं, और जब ये गाड़ी में रखी जाती है तो फिर पता नहीं लग पाता है कि ये किसकी हैं, इस वजह से इनमें नाम रखने की ज़रूरत पड़ती है। और मैं कुछ इस तरीके से इनको बांध रही थी, और कुछ थैली को इस तरह से खींचना पड़ता है तो इनको बंधने में भी आसानी हो जाती है। और सबसे लास्ट में होता है इनको टेप चिपकाने का काम, जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, वो भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया है ये सब कुछ काम करते हुए, इसलिए। तो गाइस पूरी भिंडियों को पैक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी जो है ख़राब भिंडियाँ निकली हुई हैं, क्योंकि इनमें जो है कीड़े लगे हुए हैं, इस वजह से हमने इनको अलग से निकाल दिया था। और इनको तो बस इधर फेंकने का ही काम रह गए हैं, और अब जब गाड़ी आएगी तब इनको रखवाने का काम का बाकी है। तो बस मम्मी ने भिंडियाँ फेंकी थी, उससे पहले ही गाड़ी भी आ गई थी, तो फटाफट से हमने इसको गाड़ी में रखवाया। मैं तो नहीं रखवा रही थी, मम्मी ही रखवा रही थी। तो ऐसा ही कुछ प्रोसेस होता है। और ये गाड़ी में रखवाने का सीन अक्सर मैं अपने शॉर्ट वीडियोस में भी डालती रहती हूँ। तो बस अब यहाँ खेत से हमारा सारा कुछ काम फ्री हो चुका था, और अब हमको घर ही जाना था। लेकिन मैं तो घर पे जा रही थी, लेकिन मम्मी जो है अभी घास काट कर लाना था मम्मी को, इस वजह से मम्मी ने मेरे को बोला है कि तू घर पे चली जा। तो हमने यहाँ पे कुछ कांटे रखे हमारी जाली को बांधे, क्योंकि जानवरों को डर रहता है इस वजह से। और मैं चल गई थी घर के लिए, रवाना हो गई थी, और मम्मी तो पीछे ही रह गई थी। और कुछ भिंडी जो है मैं सब्जी के लिए भी निकाल के ले आई थी, क्योंकि आज घर पर कुछ भी सब्जी नहीं थी, इस वजह से।
और मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। जब मैं घर आई तो मेरे को पता चला कि चाबी तो मम्मी के पास ही रह गई है घर की, और जो है मैं घर पे आ चुकी हूँ और मेरे को बहुत तेज़ भूख भी लगी हुई थी। अब बस जब तक मम्मी नहीं आएगी तब तक मुझे ऐसे भूखी ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी मम्मी को घास काटने में और उसको लाने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो गाइस इस व्लॉग को तो यहीं पर एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।